जय माता दी। मैं गीता शर्मा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरा बचपन ज्योतिष और पंडित के बीच में गुजरा है, क्योंकि मेरे दादा परदादा सभी बहुत बड़े ज्योतिष थे वाराणसी में। इसलिए मेरी भी गहन रुचि ज्योतिष में रही और मैंने ज्योतिष में ही विद्या प्राप्त करी है। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को इसका लाभ उठाएं और अपने इसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि नवरात्र में माँ दुर्गा की कैसे पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से पूजा करके आप माँ के आशीर्वाद के विशेष पात्र बन सकते हैं। ऐसा तरीका जो किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध हो पाए। सबसे पहले आप माँ दुर्गा की प्यारी सी कोई तस्वीर या मूर्ति लेकर आएं। ध्यान रखिए वो शांत और मुस्कुराती हुई हो। 1 फुट से नीचे की मूर्ति या तस्वीर हो, क्योंकि बड़ी मूर्ति के नियम बहुत ही मुश्किल हैं। इसलिए पूजा करना भी आसान होगा आपके लिए अगर आप छोटी लेकर आते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मंत्र चालीसा का भी ज्ञान नहीं होगा, इसकी भी चिंता ना करें। आपको केवल माँ के सामने बैठकर जय माता दी का 5 से 10 मिनट का जाप करना है। प्रथम कनेक्शन आपका तभी बन जाएगा। जब आप थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं और संकल्प ले सकते हैं कि मैं 11 दिन या 21 दिन तक रोज सुबह शाम मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूंगा। इससे आपका विश्वास भी बनेगा। नियमित अनुशासन से साधना को ताकत मिलती है। आप स्टार्टिंग में ओम दुम दुर्गाए नमः का जाप कर सकते हैं, या अगर आपका उच्चारण सही है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का भी जाप कर सकते हैं। अगर माला का उपयोग करना चाहें तो चंदन, कमलगट्टे या रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। अगर माला की संख्या बढ़ाना चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। संख्या से ज्यादा समय का महत्व है। रक्षा और सुरक्षा के लिए देवी कवच का पाठ बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करना चाहते हैं तो देवी कवच का पाठ करें और धन समृद्धि के लिए अगला स्तोत्र का पाठ करें और ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाने के लिए कीलक स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन साथ ही में तीनों का पाठ कंप्लीट होने के बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। लोगों के पास समय कम है वो देवी कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, और जो समय अधिक दे सकते हैं वो तीनों स्तोत्रों के साथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ करें। और यदि आप अपनी पूजा और बढ़ाना चाहते हैं, सप्तशती स्तोत्र में 13 अध्याय हैं। आपका सबका निचोड़ चतुर्थ, पंचम और एकादश में है। अगर आप ये तीनों पाठों का भी पाठ कर सकते हैं तो उसके बाद ही आप अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इसका फल कई गुना ज्यादा है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा, तीनों की कृपा आप पर बरसेगी। अब आते हैं हम भोग और व्रत की बात। भोग लगाना है आपने पंचमेवा का और बर्फी का और फ्रूट्स का। पंचमेवा में आता है आपका काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, और बर्फी का भोग लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सुबह और शाम दोनों टाइम आरती जरूर करनी है, और अखंड ज्योत करते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं भी करते हैं तो दोनों टाइम आपने ज्योत जरूर जलानी है और आरती करनी ही करनी है। और व्रत कैसे रखें? व्रत अगर आप पूरे नहीं रखते हैं 9 दिन के तो जोड़ा रख लीजिए और प्रथम और लास्ट वाला रख लीजिए। और भोग में क्या बनाना है, हलवा और काले चने बनाने हैं। और आपने जब कलश की स्थापना करनी है तो नारियल ज़रूर रखें। नारियल को आपने उसी दिन तोड़ना है। नारियल कभी भी लेडीज़ नहीं तोड़ती हैं, घर में कोई जेंट्स हो तो वही तोड़ें। सबसे पहले आपने नारियल का भोग माता रानी को लगाना है, उसके बाद आपने कंजकों को जमाना है। तो 9 कंजके और 2 लौकड़े, लौकड़े मतलब 2 लड़के, उनकी पूजन करना है। और आपने जो भी श्रद्धा के अनुसार आपने दक्षिणा देनी है उनको, और उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना है। ये आपके घर में सभी करें, आशीर्वाद सभी लें और जय माता दी का जयकारा भी लगाएं।
अब आखिरी बात आती है आरती कैसे करनी है। दोस्तों, माँ की उपासना प्यार और श्रद्धा से होती है। मंत्र और नियम तो केवल सहायक होते हैं। असली परिवर्तन तो तब होता है जब आप रेगुलरिटी से पूजा करते हैं। मैं गीता शर्मा यही आपसे कहूँगी कि माँ की विशेष कृपा पाने से के लिए आपको अच्छा अनुभव करने के लिए आपको थोड़ा समय अपनी डेली रूटीन में से निकालना चाहिए और ज़रूर पूजा करनी चाहिए। जब आप किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं तो उसके संकेत मिलने लगते हैं, आप में अहंकार आ जाता है। उसे कैसे संभालें, यही आपकी जीत है। आज ही से रिचुअल कीजिए, पूरे सच्चे मन से कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि माँ की कृपा आप पर बरसेगी ही बरसेगी। थैंक यू।